नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक नेक्स्ट एग्जाम जीके में। दोस्तों आज हम सहायक नदियों को ट्रिक से याद करने वाले हैं। अगर सहायक नदी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में मैं सहायक नदियों को देखूंगा, उसके बाद मैं नदी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें भी देखेंगे और फिर 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जिसे आप देखिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा और फिर आखिर में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं बता दूं कि मैं इससे पहले भी करीबन 20 वीडियो ट्रिक से कंप्लीट किया है जो मेरे चैनल में पड़े हैं। आप अगर नहीं देखे तो जाए और जाके देख लें, जिसमें से मैं गंगा की नहीं नदी की उद्गम स्थल को, नदियों के मुहाने को, कौन सी नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, इसे भी मैं देखा हूँ और बहुत सारे टॉपिक हैं, जाए और जाके देख लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सहायक नदियाँ ट्रिक से। तो सबसे पहले हम गंगा की सहायक नदी को देखेंगे ट्रिक से। तो गंगा की कौन सी नदी है? तो गंगा की सहायक नदी घाघरा नदी, दामोदर नदी, रामगंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी, महानदी, गोमती नदी, सरयू नदी। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप बार बार जो मैं टॉपिक ट्रिक बताऊंगा उसे आप दोहराइएगा तो आपको रियली में याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है देखिए, क्या है? घाघरा। तो घाघरा को हम कैसे रिलेट करेंगे? घाघरा है तो घाघरा को हम घर से रिलेट करेंगे और घर में हमें क्या रखनी चाहिए? घर में हमें गंगा जल रखना चाहिए क्योंकि गंगा सबसे पवित्र जल है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। तो भारत की सबसे दमदार नदी कौन है? दामोदर को दमदार से रिलेट करेंगे तो भारत की सबसे दमदार नदी कौन है? गंगा नदी। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी देखिए, गंगा तो रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। यमुना नदी तो हम लोग जानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती मूवी भी है, या ऐसे भी जानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है इलाहाबाद में। तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी को हम रिलेट करेंगे कौन सी? तो कौन सी नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट है सोन नदी। तो सोने की तरह मूल्यवान कौन सी नदी है? तो भारत की सोने की तरह मूल्यवान नदी है गंगा नदी। तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी होगी। नेक्स्ट है गंडक नदी। तो ये गण इसमें भी आ रहा है, गण उसमें भी आ रहा है, तो सेम है, मैच कर रहा है। तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है महानदी। तो पूछा जाता है, देखिए महानदी को हम महान से रिलेट करेंगे तो भारत की कौन सी नदी है जो सबसे महान है? तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। नेक्स्ट है गोमती नदी। तो गोमती को हम गौ माता से रिलेट करेंगे तो गौ माता जिस तरह पवित्र है उसी तरह हमारी गंगा मैया भी, गंगा नदी भी पवित्र है। तो दोनों का पवित्र में स्थान मिलता है। नेक्स्ट है सरयू नदी। तो सरयू नदी भी एक पवित्र नदी है जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। तो सरयू नदी, गोमती और गंगा तीनों पवित्र हैं। तो गोमती नदी गंगा की सहायक नदी, सरयू नदी गंगा की सहायक नदी। और गंगा से मैं एक फैक्ट बता दूं कि गंगा नदी अने किसे कहते हैं? तो जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं तब गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ठीक मैंने देख लिया, फिर से देखिए। घाघरा घर में क्या रखेंगे? गंगा रखेंगे। दामोदर दमदार नदी सबसे भारत की गंगा है। रामगंगा सेम है। यमुना, गंगा यमुना सरस्वती एक जगह मिलते हैं। कोसी कौन सी नदी पवित्र है भाई? गंगा नदी है। सोन तो सोने की तरह पवित्र नदी गंगा नदी। गंडक गण सेम है। महान नदी भारत की सबसे महान नदी गंगा नदी। गोमती गौ माता की तरह पवित्र गंगा नदी। सरयू नदी की तरह पवित्र नदी गंगा नदी। तो इतनी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, झेलम नदी और सतलज नदी। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक सिंपल है। रावी को हम रवि से रिलेट करें, रावी को रवि से रिलेट करना है, चिनाब को चुनाव से रिलेट करना है, और देखिए व्यास को व्यय से रिलेट करना है, झेलम को झेलने से रिलेट करना है, और सतलज को क्या करना है? सदमा से रिलेट करना है। देखिए एक और नदी है सिंधु नदी, जो भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु को सिंधु से ही रिलेट करेंगे या साधु से रिलेट करेंगे। तो देखिए अब मेरा टॉपिक का ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रवि है
तो रवि चुनाव में सारे पैसे व्यय कर दिए, तो रवि से रावी नदी हो गया, व्यय से व्यास नदी हो गया, चुनाव से चिनाब नदी हो गया। सारे पैसे व्यय कर दिया और चुनाव हार गया। चुनाव क्या किया? हार गया। सदमा, तो सदमा क्या हो गया? सदमा सतलज झेल नहीं पाया, झेलम नदी, और बन गया साधु, सिंधु। तो देखिए ट्रिक क्या है, रवि चुनाव में सारे पैसे व्यय कर दी और चुनाव हार गया, जिसका सदमा वह झेल नहीं पाया और बन गया साधु। तो झेलम नदी, सतलज नदी, देखिए रावी नदी, व्यय व्यास नदी, चुनाव चिनाब नदी, और सदमा सतलज नदी, झेलम नदी, और साधु सिंधु नदी। तो सिंधु की ये सारी नदियाँ सहायक नदी हैं। रावी नदी, रवि, चिनाब नदी, चुनाव, व्यास, व्यय, झेलम झेल नहीं सके, सतलज सदमा, और सिंधु को साधु से रिलेट किया और क्या बन गया? साधु। रवि चुनाव में सारे पैसे खर्च कर दिए, चुनाव हार गया, जिसका सदमा वह झेल नहीं पाया और बन गया साधु। तो ठीक आसान है, याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी। तो चंबल की बनास नदी, शिप्रा नदी और सिंध नदी, नोट सिंधु, सिंध नदी है भाई। तो सिंध नदी क्या है? सहायक नदी है। इसे ट्रिक से हम याद करते हैं। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? बनास को रिलेट करेंगे बनारसी से, शिप्रा को छिपरा छाप से, और सिंध को सीधा। तो चंबल को कंबल से। हमें कंबल कैसी चाहिए? बनारसी छाप वाली जो सीधी हो, बनारसी छाप वाली सीधी कंबल चाहिए। कैसी कंबल चाहिए? वैसी कंबल जिसमें बनारसी छाप हो, छिपरा, तो बनारसी छिपरा हो, सीधी बनारसी छिपरा हो, वैसी कंबल हमें चाहिए। तो चंबल नदी की सहायक नदी होगी बनारस नदी, शिप्रा नदी, सिंध नदी। तो कंबल कैसी चाहिए? छिपरा छाप वाली, बनारसी छाप वाली सीधी कंबल चाहिए भाई। तो कंबल कैसी लेनी है? बनारसी छाप वाली सीधी कंबल लेनी है। सिंधी या सस्ती भी बोल सकते हैं, सस्ती कंबल लेनी है। तो नेक्स्ट है यमुना नदी, जिसकी सहायक नदी है बेतवा नदी, चंबल नदी। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? तो देखते हैं हम इसे। तो इसे कैसे करेंगे? बेतवा को रिलेट करेंगे बेटा से, और चंबल को कंबल से, और यमुना को मुन्ना को। बेटा कंबल उड़ा दे मुन्ना को, बेटा कंबल उड़ा दे मुन्ना को, ठंड लग जाएगी, बेटा कंबल उड़ा दे मुन्ना को, ठंड लग जाएगी। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। बेतवा नदी, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। तो देखिए अभी मैंने क्या देखा कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी थी? तो चंबल नदी की सहायक नदी बनास और शिप्रा और सिंध नदी थी। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और गंगा नदी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से आप रिलेट कीजिए कि देखिए क्या है, बनास और शिप्रा नदी चंबल नदी में मिली, चंबल नदी कहाँ मिली? यमुना नदी में मिली, यमुना नदी गंगा नदी में मिली, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिली। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी किस नदी में मिलती है? कृष्णा नदी में। और तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी बोला जाए तो कृष्णा नदी। इसे कैसे रिलेट करेंगे? तुंगभद्रा ज़्यादा बहादुर। तो सबसे बहादुर कौन थे भाई? कृष्ण भगवान ही थे। तुंगभद्रा बहादुर बोल सकते, भद्रा बहादुर। तो तुंगभद्रा बहादुर कौन थे? कृष्ण भगवान थे। तो क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी की। एक बार हम फास्ट में देख लेते हैं सबों को। तो सबसे पहले क्या है? गंगा नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी घाघरा, दामोदर। तो घाघरा को घर में गंगा रखनी चाहिए। दामोदर दमदार है सबसे, भारत की गंगा नदी। रामगंगा सेम है। यमुना, गंगा जमुना सरस्वती। कोसी कौन सी नदी भारत की पवित्र है? गंगा नदी। सोन नदी सोने जैसी नदी, गंगा नदी। गंडक गन आ रहा है, सेम है। महानदी भारत की सबसे महान नदी, गंगा नदी। गोमती गौ माता की तरह पवित्र नदी, गंगा नदी। सरयू नदी की तरह पवित्र नदी, गंगा नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी। तो क्या है? रवि चुनाव में व्यय कर दिए सारे पैसे, चुनाव हार गया, तो सदमा झेल नहीं पाया, सतलज सदमा झेल नहीं पाया, झेलम। और क्या बन गया? सिंधु, साधु बन गया, हो गया। चंबल नदी। तो चंबल को हम कैसे रिलेट करते हैं? कंबल से। बनास बनारसी, छिपरा छिपरा साप छाप,
तो सीधी बनारसी छाप वाली कंबल चाहिए। हो गया। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना मुन्ना बेटा कंबल उड़ा दो मुन्ना को, ठंड लग जाएगी। बेटा कंबल उड़ा दो मुन्ना को, बेटा बेटा चंबल कंबल यमुना मुन्ना। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा बहादुर कौन है? कृष्ण भगवान है। अब इससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं इन्हें हम देखते हैं। तो पूछा जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में और किन नामों से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा कहाँ और? जो सुंदरवन डेल्टा है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में मिल जाते हैं कि सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों पे है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र पे, और यह दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। अब नेक्स्ट है हाल ही में किस सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने का घोषणा किया? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी दर्जा देने की घोषणा की है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र गंगा से भी लंबी नदी है। नोट कर लीजिएगा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है गंगा से भी लंबी नदी है। पर पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो हम क्या आंसर करते हैं? गंगा नदी। जबकि पूछा जाए कि भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी, तो सिंधु नदी आंसर करना। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। पर यदि भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, पूछा जाता है कि पश्चिम भारत की सबसे बड़ी नदी, यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? पर नहीं, पश्चिम होगा। पश्चिम की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आंसर कीजिएगा गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है ताप्ती और नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी नदी, ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर क्या होगा? ताप्ती और नर्मदा नदी। पूछा जाता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा नदी। पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। नेक्स्ट है कोसी नदी कौन सी नदी को, पूछा जाता है कौन सी नदी को पथ बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो पथ बदलने के लिए, रास्ता बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जो बिहार में बहती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता है कि कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और सबसे बड़ा डेल्टा भी ब्रह्मपुत्र और गंगा के पर ही है। नेक्स्ट है भारत पाक समझौता किस नदी को लेकर हुई थी? तो भारत पाक समझौता सिंधु नदी को लेकर हुई थी। नेक्स्ट है गंगा का निर्माण कहाँ होता है? तो गंगा का निर्माण होता है जब देवप्रयाग और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है किसे दूसरी गंगा भी कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा भी कहा जाता है। और पूछा गया था पश्चिम की गंगा, तो कौन सा था? पश्चिम की गंगा भाई, पश्चिम की गंगा गोदावरी को बोलते थे, और पश्चिम की गंगा गोदावरी को और कावेरी को दूसरी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो क्या आंसर जाएगा? नर्मदा रहेगा तो नर्मदा मारिएगा, ताप्ती रहे तो ताप्ती मारिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय को काटकर बहने वाली नदी है। तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी हिमालय को काटकर बहती है? तो आंसर ब्रह्मपुत्र रहेगा तो ब्रह्मपुत्र कीजिएगा, सिंधु रहे तो सिंधु कीजिएगा, दोनों रहे तो दोनों कीजिएगा। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट है जिसका मैंने ट्रिक पीछे करवाया है, तो देखते हैं कितना आप सही जवाब करते हैं। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, सही जवाब जो करेंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अंत में जाते जाते आप सब भूल जाते हैं। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आंसर आप बताइए। चिनाब को कैसे रिलेट किए थे?
चुनाव से। तो चुनाव में हारने के बाद क्या बन गया था? साधु। तो चिनाब सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? घर में क्या रखनी चाहिए? गंगा जल रखनी चाहिए। नेक्स्ट है चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल। चंबल बोले तो कंबल। कंबल क्या था बेटा? कंबल उड़ा दो किसे? मुन्ना को, यमुना। तो चंबल किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की। नेक्स्ट है झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, क्योंकि सतमा झेल नहीं पाया और क्या बन गया? साधु बन गया। नेक्स्ट है महानदी किसकी सहायक नदी है? महानदी। भारत की सबसे महान नदी गंगा नदी। नेक्स्ट है बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो आंसर क्या आ जाएगा? बेतवा। बेटा क्या? बेटा कंबल उड़ा दो मुन्ना को, अमुना। नेक्स्ट है बनास किसकी सहायक नदी है? बनास बनारस छाप वाली क्या चाहिए थी? कंबल। चंबल। तो बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। नेक्स्ट है यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा यमुना सरस्वती। नेक्स्ट है व्यास किसकी सहायक नदी है? व्यास। व्यय कर दिए थे क्या सारे पैसे और क्या बन गया? साधु बन गया, सिंधु। नेक्स्ट है शिप्रा किसकी सहायक नदी है? शिप्रा छिप्रा छाप। तो छाप वाली बनारसी छाप वाली हमें कंबल लेनी थी, चंबल नदी। तो दोस्तों आप अपना सही जवाब को कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी पता लगे कि आपके लिए यह वीडियो कितना हेल्पफुल है। अगर इसमें कोई चेंजमेंट कराना हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अब आपके लिए प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? तो इसका 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सही जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप ये आंसर चाहिए आपको तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, आंसर मिल जाएगा। पिछले वीडियो का प्रश्न का उत्तर। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जिसका भी मैंने ट्रिक कराया। अगर आप नहीं सुने तो मेरे चैनल में जाएं और जाके सुन लें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ क्रैक नेक्स्ट एग्जाम जीके को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।